मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मकतूल की कब्र कुशाई। मुस्तफ़ा आमिर का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया के मुताबिक लाश से नमूने हासिल कर लिए। 1 से 2 हफ्तों में नमूनों का केमिकल एग्जामिन करके मौत की वजह का हतमी तयन किया जा सकेगा। मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई मजिस्ट्रेट, पुलिस अफसरान और अदालती कमेटी की मौजूदगी में की गई। इधर पुलिस ने मरकज़ी मुलजिम अनवर के कॉल सेंटर और डिजिटल करेंसी के तहकीकात के लिए FIA को खत लिख दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी अदालती इस्लाहात के लिए सरगर्म। अपोजिशन रहनुमाओं की चीफ जस्टिस से मुलाकात। उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, लतीफ़ खोसा, बैरिस्टर अली जफर वफ़द में शामिल। चीफ जस्टिस ने मसाइल हल करने के लिए इक़दाम की यकीन दहानी करवा दी। चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चीफ जस्टिस ने नेशनल जुडिशल पॉलिसी कमेटी पर एजेंडा तलब किया था। वर्कर्स, सपोर्टर्स, बानी और बुशरा बीबी से इम्तियाजी सलूक हो रहा है। उमर अयूब ने कहा, चीफ जस्टिस को बताया बानी से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। हम 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम नहीं करते। सादियों को झूठे केसेस में मुलव्वस किया जा रहा है। सलमान अकरम राजा बोले, मुल्क में अमलन कानून और आइन खत्म हो चुका। नोटिस ना लिया गया तो आवाम एहतजाज पर मजबूर होंगे। पंजाब हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुलाकातों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। बानी की फैमिली, बुकला और पार्टी रहनुमा मामूल के मुताबिक मुलाकातें कर रहे हैं। ये जेल को तफरीही पार्क समझते हैं। जब और जिसका दिल चाहता है मुंह उठा के पहुंच जाता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, तहरीक फसाद के पास जब कोई कार्ड नहीं बचता तो मजलूमियत कार्ड खेलना शुरू कर देती है। खत लिखने से ना डील मिली ना ही मिलेगी। के पास जो मेजॉरिटी थी वो भी बैठे असेंबली में और इक़्तिदार जो है वो इनसे छिन गया। और उस वक़्त से लेके अब तक जो है पीटीआई जो है अपने ज़ख्म चाट रही है और अपने 9 मई बर्पा किया, 26 नवंबर बर्पा किया, फौज के खिलाफ जो है जिसकी उनकी मिशन पे हमले किए, इस तरह उनकी याद शोहदा की यादगारों के हमले किए। ये सियासी पार्टियों का वतीरा दुनिया में किसी मुल्क में नहीं है जो पीटीआई ने अपनाया हुआ है। बानी पीटीआई चाहते थे फौज तहरीक इंसाफ का ज़ेली इदारा बन जाए। पीटीआई वालों की सियासत एक फर्द के लिए है, इन्हें मुल्क की कोई फिक्र नहीं। पीटीआई का तर्ज अमल हरगिज़ सियासी नहीं। इक़्तिदार से महरूमी के बाद तहरीक इंसाफ अपने जख्म चाट रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ को कौम का बाप कहा, फिर अपने ही बाप के खिलाफ बदजुबानी की। जेल में कैद बानी पीटीआई में मफादात के लिए फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। मज़मूम मकासद के लिए 9 मई और 26 नवंबर के हमले किए गए। आर्मी चीफ के दौरा से पाक बरतानिया दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। नैब ड्रैकोनियन लॉ है, हम आज भी नैब के मुखालिफ हैं। पाकिस्तान अब एक और मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आइन की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया और सहाफ़त से वाबस्ता है। जमहूरियत के फ़वाइद लोगों तक पहुँचाने के लिए बेनज़ीर भुट्टो की काविशें काबिल कदर हैं। बिलावल भुट्टो का बेनज़ीर भुट्टो मेमोरियल लेक्चर प्रोग्राम से खिताब का। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल काबिल तशवीश है। पाकिस्तान के एटमी असासे अपनी हिफाजत के लिए हैं। शहीद बेनज़ीर भुट्टो कहती थी, जमहूरियत बेहतरीन इंतखाब है, इन्हें हमलों में निशाना बनाने की कोशिश की गई है। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मसाइल के हल की यकीन दहानी करवा दी। वज़ीर आज़म की रिटेलर्स के मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि ऐसे रिटेलर्स जो टैक्स नेट में मौजूद हैं, इन पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला जाएगा। टैक्स ना देने वाले तमाम रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रहे हैं। महंगाई के मारे आवाम के लिए अच्छी खबर। बिजली 8 से 10 रुपए फी यूनिट सस्ती करने के लिए हुकूमती मंसूबा तैयार। ज़राए के मुताबिक गर्दिश कर्जे के हुजूम को खत्म किया जाएगा। कर्जों की अदायगी में 1.3 खरब रुपए की कमी से गुंजाइश पैदा की जाएगी। IMF का जायजा मिशन आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेगी। मंसूबा IMF मिशन के सामने रखा जाएगा।
इलेक्शन कमीशन ने ई वोटिंग को गैर महफूज करार दे दिया। वकील ने आईनी बेंच को बताया 35 हलकों में ई वोटिंग कराई गई थी। इसकी रिपोर्ट सेनेट कमेटी में जमा करवाई जा चुकी। डायरेक्टर IT ने इंकशाफ किया ई वोटिंग निज़ाम पर 1 से 3 घंटे तक संजीदा साइबर हमला हुआ। भारत, इसराइल और फिलिपाइन से भी हैकिंग की कोशिश की गई। समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से मुतल्लिक केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने की। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजिमीन का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद सेक्रेटेरिएट में मेन गेट पर मौजूद। मुजाहिरीन का कहना है ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजिमीन की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफा किया जाए। नौकरियों से बरतरफी का फैसला फौरी वापस लिया जाए। मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया। ब्रिटिश आर्मी के सिस्टम और AI टेक्नोलॉजी का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जनरल रोलैंड वॉलकर की दावत पर वॉर मिनिस्टर और लॉक हिल गैरिसन का दौरा किया। आर्मी चीफ को ब्रिटिश फौज और डीप रेस स्ट्राइक ब्रिगेड को जदीद बनाने के उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। पंजाब हुकूमत ने पेंशन के लिए कवानीन तब्दील कर दिए। पंजाब डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम रूल्स 2025 जारी। हर सरकारी मुलाजिम पेंशन के लिए अलग अकाउंट खुलवाएगा। हर सरकारी मुलाजिम अपनी तनख्वाह का 10% पेंशन फंड्स के लिए देगा। महकमा 12% अदा करेगा। खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी पॉलिसी न होने के बराबर सुबह भर में 50 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर। ज़राए महकमा तालीम के मुताबिक स्कूल ना जाने वालों में 29 लाख से जायद बच्चियाँ और 19 लाख से जायद बच्चे शामिल। सबसे ज्यादा बच्चे पेशावर में स्कूलों से बाहर। सरगोदा लाहौर रोड पर तेज रफ्तार मुसाफिर बस ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को कुचल दिया। मियां बीवी मौके पर ही दम तोड़ गए। बस ड्राइवर फरार। जाबाक होने वालों की असगर और अबदा के नाम से शनाख्त। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोर कमांडर बलोचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम का न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा। ASF पाक फौज के जवानों और अफसरान से मुलाकात। कोर कमांडर ने ग्वादर के इलाके आखड़ा का भी दौरा किया। सबसे ज़्यादा वक्त नन्हे तलबा के साथ गुजारा। कोर कमांडर ने कहा पाक फौज इल्म हुनर प्रोग्राम के तहत बच्चों को तालीम व तदरीस के मौक़े फराहम करती रहेगी। अमरीकी इमदाद की मअतली। अफगानिस्तान मुआशी बहरान का शिकार हो गया। सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के मुताबिक अफगानिस्तान के 35% गैर मुल्की इमदाद USAID की जानिब से फराहम की जाती है। अमरीकी इमदाद की मअतली से अफगानिस्तान के इक़्तिसादी तरक्की में 7% तक कमी मुतवक्किल। चैंपियंस ट्रॉफी में जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान का टाकरा। कराची स्टेडियम में जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी। 1 विकेट पर 60 से ज्यादा रन बना लिए। टॉनी डिजोर्जी 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मोहम्मद नबी की गेंद पर असमतुल्लाह ने कैच पकड़ा। जनूबी अफ्रीकी कप्तान टिम्बर नबुकमा का कहना है बड़ा टारगेट देने की कोशिश करेंगे। ये कहना कबल इस वक्त है कि इस पिच पर कितना स्कोर बन सकता है। अफगान कायद हशमतुल्लाह ने कहा कि जल्द से जल्द विकेट हासिल करने की कोशिश करेंगे। शायकीन को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले भी अच्छी क्रिकेट खेली है। इमामुल हक लाहौर एयरपोर्ट से दुबई रवाना। कौमी क्रिकेटर गुज़िश्ता रात कराची से लाहौर पहुंचे थे। इमामुल हक को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फ़खर जमान के मुतबादिल के तौर पर कौमी स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। अहमदाबाद के सियाहती मुकाम गलियात में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। चांगला गली और अयूबिया में 1 फुट, नदिया गली में 10 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। बर्फबारी के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया। सियाह हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज होने के लिए गलियात पहुंच गए। और जेलानी पार्क लाहौर में रंगारंग फूलों की नुमाइश। 30 से ज़ायद मुख्तलिफ अक़साम के फूल और 50,000 से ज़ायद गमले नुमाइश में शामिल। दूर दराज से शहरियों ने बाग का रुख कर लिया। दिलकश नुमाइश 24 फरवरी तक जारी रहेगी।